झारखंड में चुनाव ख़त्म हो गया और कह सकते कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया और लोगों की उम्मीद अब जाग गई है कि अब शायद उनके जो बचे हुए काम थे या जो पेंडिंग काम थे शायद वो पूरा होगा। तो आज अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात की और जो कि कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य विभाग का एक रीढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज फार्मासिस्ट का जो समाज में अगर जो महत्व या वैल्यू देखा जाए तो वो नगण्य देखा जाता है। लेकिन लगातार फार्मासिस्टों की एक मांग जो कि सीएचओ जो कि अभी नर्सिंग वाले केवल सीएचओ और आयुष वाले आयुर्वेदिक वाले करते हैं, लेकिन अब फार्मासिस्टों की मांग है कि उन्हें सीएचओ ब्रिज कोर्स में दिया जाए मौका और सीएचओ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में भी उन्हें भी स्वीकृति प्रदान की जाए। तो बहुत सारे फार्मासिस्ट का काफ़ी दिनों से मांग थी, लेकिन एक बार यह फिर से कह सकते हैं कि अब फिर से सभी का आवाज़ फार्मासिस्ट लोग उठा रहे हैं। और आज जिस तरह से मुलाकात उन्होंने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से किए अनुप्रिया पटेल जी से, तो उन्हें एक कह सकते हैं कि आशा है उनसे और झारखंड सरकार से भी आशा है। उनका कहना है कि पूरे अगर देखा जाए तो राज्य में 11 लाख आशा, 25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र और एएनएम के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर कहा जा रहा है कि शेड्यूल के का दवा जो इन लोगों के द्वारा वितरण किया जाता है, अगर शेड्यूल के ख़त्म करने की ये मांग कर रहे हैं तो सोचिए अगर शेड्यूल के अगर ख़त्म हो जाती तो सोचिए 15 लाख फार्मासिस्टों की वैकेंसी जो पदे हैं वो रिक्त रहेगी। सोच सकते कि 15 लाख फार्मासिस्टों की उसके बाद रोज़गार मिल जाएगी। अब तक होलसेल अगर देखा जाए तो दुकान जो झारखंड राज्य में देखा जाए तो कुल 6 लाख है और कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी देखा जाता है कि होलसेल दवा दुकान के लिए किसी भी फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोच सकते हैं अगर होलसेल में भी फार्मासिस्ट की आवश्यकता अगर कर दी जाए तो 6 लाख फार्मासिस्टों की यहाँ पर भी उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फार्मासिस्ट एक स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले रहता है और फार्मासिस्टों को रीढ़ माना जाता है स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन आज भी फार्मासिस्ट का जो समाज में वैल्यू है धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन गलती कहाँ है यह सभी को पता है और कह सकते हैं कि ब्रिज कोर्स अगर सरकार के द्वारा या इसे दिया जाए तो बखूबी ये निभाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा कि जिस तरह से बताते हैं ये कि हम फार्मासिस्ट की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो डी फार्म हो 2 साल को, बी फार्म 4 साल, ये लोग पढ़ाई मेडिसिन का करते हैं। हम मेडिसिन के बारे में बताते भी कि एक मेडिसिन किस बीमारी में खाना है और बहुत सारी चीज़ें जो कि दवा आज अगर देखा जाए तो बहुत जगह में नॉन टेक्निकल या तो किसी के द्वारा दवा वितरण कर दिया जाता, लेकिन उन्हें दवा की जो है फूड कह सकते फूड इंटरेक्शन कह सकते या फूड ड्रग इंटरेक्शन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और कह सकते कभी न कभी इससे भी कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को और यह एक कह सकते कि बहुत गंभीर मामला भी बन जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि लगातार जो मांगे हैं वह शायद इनको नहीं मिले, लेकिन फिर से यह इनकी उम्मीद जागी क्योंकि फिर से सत्ता में हेमंत सोरेन जी की सरकार है और इस बार सभी फार्मासिस्ट भाई उम्मीद में है कि इस बार सीएचओ को कोर्स में फार्मासिस्टों को भी मौका दिया जाएगा। तो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी लगातार इसमें लगा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप एक फार्मासिस्ट है या तो फार्मासिस्ट के महत्व को आप जानते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें।